ओवैसी ने क्या बोला कि मुसलमानों को बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल के तुम क्या करोगे? बाहर निकल के तुम कुछ नहीं करोगे, हक मांगेंगे। अरे तुम्हारी बाबरी की ऐसी तैसी। शंकर जी का वो भजन गा दिया था हर हर शंभू, उसको फतवा जारी कर दिया। उर्फी जावेद घूम रही है, करीना वरीना, अब तो वो मुसलमान बन गई, कुल नग्न होके घूम रही है। इनको फतवे जारी करने में इनको डर लगता है। और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को सीधा चाइना वाला कानून लागू कर दे। जब तक उम्र बचे तब तक प्रधानमंत्री रहेगा, उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री चेंज किया जाएगा। कि कसम खाते हो और ये भाईचारा तुम्हारा, तो हिंदुओं को मंदिर को उड़ाने की बात करते हो और एक तरफ कहते हो कि देश में सेकुलर नहीं है। जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, वो काला दिन मनाएंगे। अभी उनको दिख जाएगा 22 तारीख को। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वहीं कुछ विरोधी लोग धमकियां दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि काला दिन मनाएंगे, तो कुछ कह रहे हैं कि बम से उड़ा दिया जाएगा। पब्लिक से बातचीत करने के लिए आए हैं। कार्तिकेय जी हमारे साथ हैं, जो बड़ी बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते हैं। 22 तारीख को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा है, तो एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि हम काला दिन मनाएंगे। तो एक जुबेर खान का नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि बम से उड़ा दिया जाएगा राम मंदिर को। ये भाईचारा तुम्हारा, सेकुलर के नाम की कसम खाते हो और ये भाईचारा तुम्हारा, तो हिंदुओं को मंदिर को उड़ाने की बात करते हो और एक तरफ कहते हो कि देश में सेकुलर नहीं है। ये तुम्हारा सेकुलर की बात है? तुम सेकुलर हो? अरे बम से उड़ा के तो दिखा, तेरे माथे पे गोली पड़ेगी, ये ध्यान रखना। मंदिर को तोड़ने के लिए जितने वीडियो आ रहे हैं, चाहे वो बच्चा बोल रहा हो चाहे कोई बोल रहा हो, एक बार तुम पहुंचो तो सही, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा और मोदी जी से पहले हम तोड़ देंगे दोबारा पिछवाड़ा। तुम कैसे तोड़ दोगे भाई साहब? इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। यही भाईचारा की बात करते हैं। ये हमारे भाई है और उनके चारा है, कोई सेकुलर वाली बात नहीं है। सेकुलर के नाम पे ये लोग महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। ये सेकुलर था, हमारी गलती क्या है जी? वो अलग एंटिटी थी जिसने बलात्कार किया। ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। यही तो कह रहे हैं ना, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, मत की रात तक रहेगी। अरे कौन सा बाबर आकर्ता था? यहाँ पर कोई भगवान था या अल्लाह का कोई बंदा था? उसने यहाँ पे आके मंदिर तोड़ा, राम मंदिर। हमारे राम मंदिर को अगर मैं मक्का को तोड़ दूं और वहां पर राम मंदिर बना लूं, तुम्हें सही लगेगा? हमारे राम मंदिर को तोड़ के तुमने वहां पे अपनी बाबरी मस्जिद बना ली। क्या औकात है बाबर की? बाबर की कोई औकात नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। बाबर के जितने पिल्ले हैं जो राम मंदिर तोड़ने जाएंगे, इस बात का ख्याल रखना। मोदी जी से पहले हम वहां खड़े हुए हैं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम तोड़ के दिखा दो। अब तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे हाथ में पावर है, सब कुछ आपके हाथ में है। बेटा तुम्हारी सरकार वाली बात नहीं है, समझ लो इस बात को। सरकार यही रहेगी और राहुल गांधी की जाएगा जेल में और जेल के बाद जाएगा इटली में। अब ये सरकार रिपीट होगी और हजारों साल तक ये सरकार रिपीट होगी। मोदी जी आएंगे और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को सीधा चाइना वाला कानून लागू कर दे। जब तक उम्र बचे तब तक प्रधानमंत्री रहेगा, उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री चेंज किया जाएगा। हाँ, मतलब लोकतंत्र की भी हत्या कर देगा क्या? अच्छा, वो कह रहा है कि मेरा मंदिर उड़ा दे। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा मंदिर उड़ा दूंगा। उसकी इतनी औकात? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहा। अभी ओवैसी ने क्या बोला? वो मुसलमानों को भड़का रहा है। वो कह रहे हैं कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है। ओवैसी ने क्या बोला कि मुसलमानों को बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल के तुम क्या करोगे? बाहर निकल के तुम कुछ नहीं करोगे, हक मांगेंगे। अरे तुम्हारी बाबरी की ऐसी तैसी, तुम्हारी बाबरी की बातें मत करो। यहाँ पर तुमको जमीन दे दी गई है और कोर्ट से मामला है। तुम्हारी तरह शाहबानों वाला केस पलटा नहीं गया। इस देश में वक्फ बोर्ड चलाया गया। तुमने बोला एक हिंदू की जमीन छीन ली, कुछ विशेष धर्म के लोगों ने संस्था बना के, हैं? तो भाई साहब किसी चीज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सेकुलर पंथी के नाम पे जो कत्ल किए जा रहे हैं हिंदुओं के, ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सांसद शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि 22 तारीख को अगर अल्लाह ने चाहा तो वहाँ बाबरी ही निकलेगी। अरे 22 तारीख को महादेव ने चाहा तो वहाँ कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब पहुंचेगा जय भवानी का नारा लेके उसको खत्म कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है। हाँ, क्या अलग से होने वाला है जो इन लोगों को अलग संदेश मिले? अरे कुछ नहीं कर पाएंगे ये, इनकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। मोदी आ चुका है और हिंदू को जगा दिया उसने, ठीक उसी प्रकार से। अरे क्या सर, मुझे बोले दीजिए, लगता है आप इन्हीं की पार्टी के लोग आदमी हो, मुझे ये लग रहा है। इनसे पैसे लेके आए हो, इसलिए उसी के पक्ष की बात कर रहे हो। किसी भी से पैसे लेके? मैं किससे पैसे लेके आया हूँ? मैं पैसे दे के आया हूँ राम मंदिर में सब बनने के लिए। हम किसी पैसे हराम की नहीं खाता, मेहनत करके कमाता हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक काम करता हूँ, यहाँ देशभक्ति के लिए आता हूँ। एक हराम का पैसा नहीं खाता। इनकी तरह 70 साल में तुम लोग डेवलप नहीं कर पाए और आज कहते हो तुम मंदिर तोड़ोगे। तुम नहीं तोड़ पाओगे, तुम्हारे में गुर्दा नहीं है। तो कह रहे हैं मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते तो रोजगार मिलता है। मंदिर के बाहर तो भिखारी पैदा होंगे, उससे होना क्या है? रोजगार तो। अरे ये वही वाली बात है ना, मदरसे छाप है, मदरसे की पढ़ाई करके आए। आज की डेट में 10,000 रुपए से नीचे का कमरा नहीं मिल रहा राम मंदिर में। जहां 500 रुपए कमरा मिलता था, 10,000 रुपए में वो कमरे बुक हैं। वहां पे फूल माला वाले, जिस दिन वहां पे दिए जले थे दिवाली पे, पता है आपको, लाखों रुपए का तेल
तेल लगा था वहाँ पर, वो पैसा क्या गरीबों पे नहीं गया? कि लोग बच्चों ने वहाँ दिए नहीं जलाए, लोगों ने दिए नहीं जलाए, वहाँ वो रोजगार नहीं था? अगर वहाँ होटल इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ खाना नहीं खाएंगे? भाई साहब, मैं हर महीने जाता हूँ ऋषिकेश, मुझे रूम लेना पड़ता है, बाहर में खाना खाना जाता हूँ, फूल माला के लिए पैसा खरीदना पड़ता है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है राम मंदिर के आजू बाजू, और अगर नहीं चल रहा है तो मक्का को तोड़ दो ना। मक्का क्यों नहीं तोड़ रहे? तोड़ो। के पूर्व सांसद हैं और हाल ही में कांग्रेस पार्टी के बड़के वाले नेता हैं उदित राज, वो कहते हैं 22 तारीख के बाद मनुवाद की फिर से स्टार्ट हो जाएगी, अब दलितों का जीना दुभर है। भैया, शत्रुपा और मनु और शत्रुपा हमारे पूर्वज हैं, हम नमन करते हैं, उन्हीं के हिसाब से पृथ्वी चलेगी, तुम्हारे 2 टके के लोगों के हिसाब से चलेगी। तुम क्या कह रहे हो? 14 साल से तुम आतंक बचा रहे हो। तुम कभी ईरान में जाते हो, ईरान को खत्म कर देते हो, कभी तुम फ्रांस में जाते हो, वहां को खत्म कर देते हो, श्रीलंका में तुम हत्याएं कर रहे हो, भारत में हत्या कर रहे हो, मेवात में हत्या कर रहे हो। ये देश, ये पृथ्वी मनु और शत्रुपा के हिसाब से चलेगी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से चलेगी, और किसी आर्यगर्ग के हिसाब से नहीं चलेगी। आंटी क्या नाम होगा? आंटी क्या नाम होगा? नहीं, क्या नाम होगा? उमा अग्रवाल। उमा जी, कैसे देखते हैं 22 तारीख को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा है और लोग कह रहे हैं कि हम मंदिर को तोड़ के फिर से मस्जिद बनाएंगे? ये कौन कह रहे हैं? जुबैर खान का नाम का लड़का है, ओवैसी भी कह रहे हैं। ओवैसी भी कह रहे हैं। तो ओवैसी ने अगर कहना होता, ये अगर इनमें दम होता ना, तो ये इतने दिन से भव्य मंदिर बन रहा है, ये किसी कारीगर पे नहीं उंगली नहीं उठा सके, उनके ऊपर पत्थर नहीं मार सके या उनको हटा नहीं सके, तो ये राम इतना भव्य मंदिर बन गया, उनको कैसे हटा लेंगे? इनमें अब दम नहीं है कि ये वहाँ पर बाल बांका भी हमारे राम जी के मंदिर का करना। बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सुनो, इनों के बाबरी जो जिंदा थी ना, वो काल्पनिक थी। अब जो सारे सबूत आए, सर्वे आए, उसमें हमने कभी मारधाड़ या आतंकवाद नहीं फैलाया, क्योंकि हमें पता है हमारे जो राम है ना, वो अस्तित्व उनका है वहाँ पर, और हम उनको संविधान के थ्रू लेंगे और कोर्ट के थ्रू लेंगे। हम मारकाट और उस पर विश्वास नहीं करते। और 500 साल बाद आज हमने वो कोर्ट से जीता और संविधान के थ्रू लिया, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो राम मंदिर की तरफ देख भी जाए। आप खुशियां मना रहे हैं, कह रहे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। जुबैर खान का नाम का एक लड़का है, वो कह रहा है कि बम से उड़ा दूंगा मैं। नहीं, अब ऐसा कहने वाले तो बहुत कुछ कह देंगे, बम से उड़ाए तो सही, आए तो सही सामने। जिसका दम होता है ना, सामने आए, पीठ पीछे बात नहीं करते चोरी से, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर आतंकवाद फैला के पत्थर किसी के मरवाए और राजनीति खुद करी, इनका वो काम रहा है। सपा के सांसद हैं शकीब उर रहमान, वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, देश में काला दिन मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन बाबरी का ध्वंस करके राम मंदिर बनाएगा। हाँ, तो वो जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, वो काला दिन मनाएंगे। अभी उनको दिख जाएगा 22 तारीख को। 22 तारीख का पूरा भारत क्या, पूरे विश्व में दिखेगा ना, जब लाइटिंग और वो कि कैसा भव्य आयोजन हो रहा है राम मंदिर का, क्या बन रहा है घर घर हर मंदिर में। और इतना वो कह रहे थे ना, अभी इतना खाना, इतने भंडारे दुनिया खिलाएगी राम जी के उत्सव में कि पाकिस्तान 4 दिन क्या 15 दिन हमारे सब भंडारे का खाना खा लेगा। मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनाते, हॉस्पिटल बनाते, कोई यूनिवर्सिटी बनाते तो रोजगार मिलता है। मंदिर के बाहर तो केवल भिखारी पैदा होंगे। नहीं, मंदिर के बाहर कैसे भिखारी? कौन कह रहा है भिखारी पैदा होंगे? जितने ये ठेले वाले, जितने दुकान वाले हैं, तो ये क्या भिखारी है? उनका धंधा बढ़ गया, उनका वो बढ़ गया। अभी तक आज तक आप ये बताओ ना, आज तक इन्होंने कभी मस्जिदों पे आवाज़ नहीं उठाई, तो मस्जिद और गुरुद्वारों के आगे क्या भिखारी बन बैठते हैं क्या? हमारे मंदिरों के पे ही ये क्यों आवाज़ उठाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनका अस्तित्व कहीं भी नहीं है। इन्हें पता है कि एक मंदिर हिल गया ना, भी है इसमें से सर्वे हो गया, मथुरा की बारी है, काशी हो ही गया, उसके नीचे से भी सर्वे के ऑर्डर दे दिए। अब मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाह रहे हैं? उनको कहीं इबादत करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं करो, इबादत करने के लिए मना नहीं किया। क्या वहाँ पर क्या मस्जिद बनवाई? नहीं। आपके वहीं पे इकबाल अंसारी हैं, वो भी मोहम्मडन्स के ही हैं, और हम नहीं कह रहे कि मोहम्मडन्स हमारे भाई नहीं है। जो मोहम्मडन्स भाइयों की तरह रहना चाहते हैं, मिलनसारी से रहना चाहते हैं, रहो। राम मंदिर अगर कोर्ट के थ्रू मिला है तो क्यों मिर्ची लग रही है? आपने बाबरी तोड़वा दिया, वहाँ राम मंदिर बनवा नहीं तुड़वाया, हमने नहीं तुड़वाया। हम रथ यात्रा लेके चली, पत्थर मारे, हमारा मंदिर था, हमारे राम जी की जन्मभूमि है, हमने वो लिया है, संविधान के थ्रू लिया। आप ज्ञानवापी के पीछे पड़ गए, तो अब आप मथुरा के पीछे पड़ गए। सुनो, तो ज्ञानवापी में भी सबूत निकल रहे हैं ना। कोई हमारे नंदी जी पे वो कुल्ला करेगा, थूकेगा, तो क्या बर्दाश्त करेंगे हम? उनके नीचे भी तो कहीं किसी मंदिर में जाके देख लीजिए, हमारे नंदी जी है ना, जहाँ शंकर जी का मंदिर है, उनके सामने मुँह करके बैठे। 22 जनवरी को जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, आप क्या अलग करने वाले हो? हैं, हम अलग ये कर रहे हैं कि हमारे घर घर में श्री राम ज्योति जलेगी, हर मंदिर में अक्षत आए हैं,
श्री राम मंदिर से अक्षत निमंत्रण आया है, वो लेके हम यात्राएं निकाल रहे हैं अब 1 जनवरी से। और हर मंदिर में जगह जगह हम भंडारे करेंगे, राम जी का उत्सव खूब धूमधाम से मचाएंगे। आप कितना भव्य उत्सव मना लो, कितना ही धूमधाम से उत्सव मना लो, जब 40 साल बाद हमारी सरकार आएगी, हमारे हाथ पावर आएगी, हमारे युवा जाग जाएंगे, हम फिर से तोड़ के बाबरी बना देंगे वहाँ पर। तो अरे आए तो सही 40 साल किसने देखे, और 40 साल बाद क्या, अब इनकी 400 साल बाद भी सरकार नहीं आती है, खत्म हो गए, अब खत्म है अब ये बिल्कुल। अब हमारा ही डंका बजेगा। अब ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, ये राष्ट्रीय, वो कहते हैं ना, हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित होगा। अब ये हिंदू राष्ट्र घोषित होके रहेगा, क्योंकि सारी इस्लामिक कंट्री है, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित हो। आप ये से फायदा क्या है? क्यों नहीं फायदा, तो फिर कहाँ जाएंगे? नहीं तो मुस्लिम अपनी मुस्लिम कंट्रियों में चले जाओ, जिसको हिंदुओं के साथ रहने में डर लग रहा है। आप बताओ ना, सारे देश तो मुस्लिम है, अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इतने सारे मुस्लिम को क्या तकलीफ। उम्र भी बहुत हो गई है, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? नहीं है नफरत, नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं तो बहुत मुसलमानों से प्यार करती हूँ। मेरे को तो आप ये बताओ, ये जो राष्ट्रपति थे, कौन थे अपने जो राष्ट्रपति बने थे, जो बहुत अच्छे राष्ट्रपति, उनका नाम अब्दुल, हाँ, वो क्या मुस्लिम नहीं थे? उनको मैं कहती हूँ, वो उन जैसे लोगों को हम चरम धोके पीते। वो मुस्लिम नहीं थे, वो मुस्लिम में बिल्कुल भगवान का रूप थे। वो मुस्लिमों को लड़ाते नहीं थे, समझे? वो थे असली मुस्लिम। जो ये ओवैसी है ना, लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये केवल अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों को जगाने का काम करे, लड़ाने का काम नहीं लड़ा तो क्या आप जो अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने क्या लड़ाने का काम किया था? राष्ट्रपति बने और इतना अच्छा काम किए, वो इतना अच्छा काम किए। और भी मुस्लिम इतने अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, और सारी मुस्लिम कौम खराब कौन कह रहा है? आज आपको पता है, वो शबनम नाम की, वो महाराष्ट्र से पैदल यात्रा करके राम मंदिर में आए, तो वो मुस्लिम नहीं है क्या? वो हमारी बहन। उस मुस्लिम मानते ही नहीं ना, वो तो फतवे जारी कर देते हैं, कहते हैं। वो तो आप ना मानो तो क्या बात है, फतवे तो ये बड़ा देख के या जारी करते हैं। अगर फतवा कोई गरीब बेचारी मुसलमान होगी, उसने अपनी रोजी रोटी के लिए शंकर जी का वो भजन गा दिया था, हर हर शंभू, उसको फतवा जारी कर दिया। और ये करीना और ये सारी ये उर्फी जावेद घूम रही है, ये और जो इतनी सारी करीना वरीना, अब तो वो मुसलमान बन गई। ये सब जो घूम रही हैं, बिल्कुल नग्न होके घूम रही हैं, इनको फतवे जारी करने में इनको डर लगता है। आप ये बताओ, फिर कहाँ से मुस्लिम है ये? ओवैसी जी को बॉलीवुड में फतवे जारी करने में क्या होता है? आप ये बताओ। बाबरी के लिए लड़ रहे हैं ना, कह रहे कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दी। जो आपके सारे मौलाना जो हैं फतवे जारी करते हैं, तो इसका मतलब तो आपका कुरान ये कहता है कि शक्ल देख के, गरीबी देख के, आदमी की औकात देख के फतवे जारी करो। धर्म एक है तो सबके लिए एक क्यों नहीं होता? हमारा हिंदू धर्म एक है तो सबके लिए एक है। लास्ट में अगर एक संदेश में एक चेतावनी चाहूँ आपकी तरफ से, जो लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को तोड़ देंगे, बम से उड़ा देंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूँगी कि इसको कभी सोचे भी नहीं कि वो उड़ा देंगे। राम को उड़ाने वाले खुद उड़ जाएंगे, दुनिया से ही उड़ जाएंगे। वो राम मंदिर तो देख ही नहीं पाएंगे, वो खुद ही उड़ जाएंगे।